I earn 1 lakh plus in just 4 months by working remotely. And no, I'm not flexing. But तुम्हारे जैसे मुझे भी 4 महीने पहले यही लगता था कि अगर हमें पैसे कमाना है तो हमें ऑफिस जाके काम करना पड़े. But I was completely wrong. तो अगर तुम्हें भी यही लगता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाना तो तुम्हें ऑफिस जाकर काम करना पड़ेगा, घर बैठे तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना. भी हो सकता है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हारी लाइफ भी उसी तरीके से चेंज हो जाए जिस तरीके से मेरी हुई है. तो वीडियो का मेन पार्ट शुरू करूं उसके पहले मैं तुम्हें अपने कुछ पर्सनल स्टोरी बताना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो फेक है. तो आज से 4 महीने पहले मेरी भी तुम्हारी तरह ही सेम कंडीशन थी. मैं बस पूरे दिन यूट्यूब पर, गूगल पर यही सर्च करती रहती थी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और कैसे हम थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हैं, कैसे कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने कॉलेज के साथ साथ कुछ पैसे कमा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं. और यही सोच सोच के पूरा दिन स्क्रॉल करती रहती थी. एंड एंड ऑफ द डे मुझे ये गिल्ट होता था कि यार आज का दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया. एंड आज के टाइम पे मेरी एज के 90% लोग यही कर रहे हैं. बट फर्स्ट सिर्फ इतना है मुझ में और उनमें कि वो अभी भी सोच रहे हैं, और मैंने 4 महीने पहले ही एक्शन लिया, चीजें सीखी और काम शुरू किया, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ. अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि 4 महीने पहले मैं एकदम फ्रेशर थी और मुझे कुछ आता जाता नहीं था कि यार कैसे ये सब काम होता है. मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मैंने पहले इन चीजों के बारे में जाना हुआ था, मैंने ये चीजें की हुई थी. बस ये है कि मुझे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि एक्चुअल में चीजें शुरू कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम इन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं. और जैसे ही मुझे थोड़ी बहुत रिसोर्सेज और गाइडेंस मिली तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे चीजों को शुरू कर दिया. एंड आई नो कि तुम भी ये सारी चीजें करना चाहते हो, बट तुम्हारे पास भी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज और रिसोर्सेज की कमी है, जो तुम्हें आज के फील्ड में मैं जरूर दूंगी. इतने टाइम तक जो मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, जो सीखा है, सारी चीजें मैं तुम्हें आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत इजीली समझा दूंगी. इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना. देखो, मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है. जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं कि यार हम तो अभी ये करेंगे, नया काम करेंगे. उसके बाद 10-15 दिन तक हम वो कंटिन्यू करते हैं, और जब हमें उससे रिजल्ट नहीं मिलता तो हम गिव अप कर देते हैं कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है और हमें इसको छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए. और यही आज के जेन ज़ी की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करनी है. क्योंकि अगर तुम किसी भी काम को शुरू कर रहे हो तो एक कंपलसरी है कि तुम एटलीस्ट उसमें अपने 2 से 3 महीने इन्वेस्ट करो, उन चीजों के बारे में सीखो, जानो. अगर हार जाओ तो फिर से उठो, फिर से शुरू करो, क्योंकि तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी जब तुम उस काम को करना बंद नहीं करोगे. और ये चीज मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने एक्चुअल में ये चीज खुद पर भी अप्लाई की है. देखो, जब मैंने रिमोट एंड फ्रीलांस वर्क शुरू किया था ना, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिल गए थे. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने लोगों को अप्रोच किया, वहां से मुझे रिजेक्शन मिला. और देखो, ये सारी बातें मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने एक्चुअल में खुद पर ये चीजें अप्लाई की हैं. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने चीजें ट्राई की, मैंने क्लाइंट्स को अप्रोच किया, वहां से मुझे रिजेक्शन मिला, बट मैं रुकी नहीं. मैंने बार बार वही चीज की, उस चीज को कंटिन्यू किया. मैंने बार बार लोगों को अप्रोच करा, उनको मेल्स भेजे, डीएम्स भेजे, और इसी तरीके से मुझे मेरा पहला क्लाइंट भी मिला था. धीरे धीरे से कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट हुई. और यही एग्जैक्ट चीज तुम्हें करनी है. सिर्फ इसके लिए नहीं, अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो ना, तो उसको तुम यार कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो. क्योंकि अगर तुम कोई काम शिद्दत से करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हें उसमें रिजल्ट जरूर मिलेंगे. देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बहुत प्रैक्टिकली कहना चाहती हूँ कि रिमोट अर्निंग लक से नहीं होती, प्रॉपर स्ट्रेटजी से होती है, प्रॉपर स्किल से होती है. तो अगर तुम रिमोट वर्क और फ्रीलांस वर्क करना चाहते हो तो पहले इंपॉर्टेंट है कोई स्किल सीखो, जिसके बेस पर तुम रिमोट वर्क या फ्रीलांस वर्क करोगे. क्योंकि अगर तुम्हें कोई स्किल नहीं आ रही है, तुम्हें कुछ काम आ नहीं रहा है, तुम डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच कर दोगे, तो तुम उनको क्या दिखाओगे कि मुझे क्या आ रहा है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले कुछ सीखो, कोई स्किल सीखो, फिर उसके बेस पर क्लाइंट्स को अप्रोच करो कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे. और कोई भी स्किल सीखने के लिए तुम्हें अपने 4 या 5 साल इन्वेस्ट नहीं करने, तो मिनिमम 5 से 6 महीने में कोई भी स्किल में मास्टर हो सकते हो. पर स्टार्टिंग में तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सीखोगे नहीं, अगर तुम्हें कोई स्किल्स काम अच्छे से आएगा नहीं, तो कोई भी क्लाइंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा. इसलिए पहले लर्निंग पे फोकस करो, देन अर्निंग पे फोकस करना. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रिमोट एंड फ्रीलांस वर्क में तुम कौन कौन से काम कर सकते हो. कुछ सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली रिमोट स्किल्स हैं: कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपी राइटिंग, डाटा एंट्री, थंबनेल डिजाइनिंग, एआई टूल्स बेस्ड वर्क. देखो, स्किल्स और रोल्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर तुम बिगनर हो तो मैं स्टार्टिंग में ही सारी चीजें एक साथ शुरू नहीं करनी है. तुम्हें पहले एक स्किल पर फोकस करना है, उसको अच्छे से सीखना है, उसके बेस पे काम करना है. फिर जब तुम उसमें मास्टर हो जाओ, फिर तुम्हें कोई दूसरी स्किल्स उठानी है. इस तरीके से तुम्हें धीरे धीरे अपना काम शुरू करना है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें काम मिलेगा कैसे. सबसे पहला स्टेप, फ्रीलांस और रिमोट वर्क के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर. इन्हें ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स होते हैं. क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स में क्लाइंट्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली लोगों को हायर करते हैं, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाएंगे. सेकंड स्टेप, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन यूज करो, और ये मैंने पर्सनली फॉलो करा है. मुझे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स मिले हैं ना, वो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के थ्रू ही मिले हैं. अब करना कैसे वो सुनो.
देखो तुम्हारी जो भी नीश है उनसे रिलेवेंट क्लाइंट ढूंढो। सपोज करो अगर तुमने वीडियो एडिटिंग सीखी है, तुम क्रिएटर्स को फाइंड आउट करो जो बिगिनर लेवल के क्रिएटर्स हैं, उन्हें एडिटिंग नहीं आती, तो तुम उनको सिंपली मेल या डीएम्स भेजो जिसमें तुम उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताओगे। अब इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि तुम्हें कैसे मेल्स या डीएम्स भेजने हैं, तुम्हें स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा सबसे पावरफुल स्टेप है कि अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करो। तुम्हें जो भी स्किल्स आ रही है जैसे वीडियो एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन है, उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शो करो, क्योंकि इससे क्लाइंट्स खुद तुम्हें आउटरीच करेंगे जब तुम्हारा कंटेंट उनके पास पहुंचेगा। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हें मल्टीपल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तो ये जरूर करना। देखो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें 100 लोग इग्नोर करें, बट अगर कोई एक भी हाँ करता है ना, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। देखो रिमोट और फ्रीलांस वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो हो, क्योंकि अगर तुम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो ना, तो वो तुमसे पूछेंगे कि अपना प्रीवियस काम दिखाओ, तुम्हें जो काम आ रहा है वो दिखाओ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो हो जहाँ पर तुम्हारी सारी सर्विसेज एड ऑन हो, कि तुम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम कैसा काम कर रहे हो। तो अगर तुम बिगिनर लेवल के फ्रीलांसर हो, तुम्हारे पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, तो तुम अपनी सर्विसेज के सैंपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ सिंपल सा तरीका होता है फ्रीलांस या रिमोट जॉब्स का। अब देखो सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, टाइम लगेगा, रिजेक्शन भी मिलेगा, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आएंगे, बट तुम कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तुम मुझे यहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।